नमस्कार बच्चों, आज हम लोग अगले चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं क्लास 7th की साइंस के। तो इससे पहले हम लोगों ने बात कर लिया था आपको एक्टिविटीज़ पर, कीवर्ड्स पर, एक्सरसाइजेस पर। तो ये अब इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर है इस क्लास का वो हीट है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हीट बहुत आप सुनते हैं, हीट, हॉट, कोल्ड, ठीक है ना, टेम्परेचर, ये सब नाम आप जानते हैं। और हीट वैसे तो एकदम डायरेक्ट आपको बातचीत की चीज़ है। हीट आप कहते हैं बहुत हीट दे रहे हैं या हीट ले रहे हैं, ऐसा चीज़ आता है। अब क्लास 7th के लिए थोड़ी सी नई चीज़ हो सकती है कि आप हीट ऐसी चीज़ है जिसके ट्रांसफ़र होने से या जाने आने से क्या होता है, जिसके जाने आने से हॉटनेस का लेवल बढ़ता है। कोई चीज़ गर्म या ठंडी होती है। जैसे हीट किसी चीज़ को दे दी जाए तो क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। और अगर किसी चीज़ से हीट ले ली जाए तो क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है। अब ठंडा होना और गर्म होना ये तो सिंपल सी बात है। इस चीज़ को आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, किसको ठंडा कहते हैं, किसको गर्म कहते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी ये होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा होता है, सबकी बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा होता है। हो सकता है कभी पढ़े हों ये टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में क्या होता है, इसको 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, कभी कभी हम एक दूसरे के हाथ को छूते हैं, कहते हैं तुम्हारा हाथ तो बहुत गर्म लग रहा है। यानी बुखार नहीं हो तो भी ऐसा होता है ना कि जेब में हाथ डाले रखें या बिस्तर में हाथ पैर डाले रखें तो क्या होता है, बहुत गर्म लग रहा है। और कोई कंबल में जाड़े में ऐसे ही पैर फैला के लेटा हुआ है और आप कहीं बाहर से गए और है ना, आप भी कंबल में पैर डाल दिए और उसके बाद फिर है कि नहीं, नोक-झोंक भी हो जाती है, हटो हटो लोग कहने लगते हैं क्योंकि ठंडी लग, क्या यार तुम्हारा पैर बहुत ठंडा है, तुम्हारा हाथ बहुत ठंडा है कि नहीं, दूर रहो, मत छुओ। तो ऐसे में ये उतना ही बॉडी का टेम्परेचर होता है, फिर भी ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, ऐसा भी सुनते हैं आप। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन सामान्यतः हम ठंडा किसको कहते हैं, गर्म किसको कहते हैं। जैसे आप चाय पी रहे हैं, उबल कोई चीज़ रहा है, कोई चीज़ आँच पे रखा हुआ है, गैस पर रखा हुआ है और वो गैस ऑन है, तो उसको छुएंगे तो क्या होगा, कहेंगे कि ये गर्म हो रहा है। कोई बर्फ़ है, फ्रिज में रखा हुआ पानी है, आप उसको जैसा छूने पर जैसा लगता है उस चीज़ को क्या बोलते हैं आप, ठंडा है। बाहर जैसा हो, जिस तरह की सराउंडिंग हो जाए, और आप क्या करते हैं, अगर आप स्वेटर पहनते हैं तो क्या कहते हैं कि बाहर बहुत ठंडा है। तो जिस तरह का एक्सपीरियंस करते हैं आप, और या जिसकी वजह से आपको स्वेटर पहनने या कंबल ओढ़ने पर मजबूर होना पड़ता है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं कि ये ठंडा है। और जिस चीज़ की वजह से आप कहते हैं घर में निकलते ही शर्ट उतार देते हैं, कहते हैं कि नहीं थोड़ा सा हल्के फुल्के कपड़े पहन लें, तो या मोटे कपड़े हैं उसको उतार के आप तुरंत क्या करते हैं, दूसरे कपड़े हल्के वाले पहन लेते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, बहुत हॉट है, बहुत गर्म है। कोई चीज़ जल रहा है या आयरन जो कर रहे हैं, कपड़े में आयरन कर रहे हैं, तो जो हिस्सा कपड़े को पर रगड़ते हैं वो हिस्से को छुएंगे तो क्या लगेगा, जैसा महसूस होता है, क्या बोलते हैं, वो गर्म है, वो हॉट है कि नहीं, ऐसे बोलते हैं ना। और फ्रीज़र में रखा हुआ है पानी और वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, आइस बन जाता है। तो आइस को छूने पर जैसा लगता है उस चीज़ को क्या कहते हैं कि ये ठंडा है। तो ठंडे और गर्म का एहसास आप किससे करते हैं, स्किन से। तो कोल्ड एंड हॉट ये आपके एक्सपीरियंस्ड बाई स्किन है ना, एक्सपीरियंस्ड बाई, कैसे आप महसूस करते हैं,
स्किन से। स्किन सेंसेस, स्किन, योर आर स्किन कैन सेंस हॉट और कोल्ड। लेकिन वही जो बात कहे, एक फिर वापस घूम के वहीं पर आ जाते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है। जो बॉडी की जो हॉटनेस है, बॉडी हॉटनेस, ठीक है, सेम इन ऑल ऑफ अस। कब? इफ नो फीवर, है कि नहीं? अगर फीवर आपके को नहीं है या और हम लोगों में किसी को नहीं है तो क्या होता है, इसको हम कहते हैं कि जो हॉटनेस हमारी बॉडी का सेम होता है, फिर भी हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं अलग अलग। कि अगर हम जेब में हाथ डाले हुए हैं और अचानक किसी से निकाल के हाथ मिला लिए और अगला क्या है, हाथ धो के आ रहा है, तो क्या होगा, निश्चित ही कैसा लगता है, बॉडी के अंदर का टेम्परेचर दोनों का सेम है, बॉडी के अंदर की जो हॉटनेस है वो दोनों की सेम है। लेकिन एक हाथ धो के ठंडे पानी से आ रहा है और आप जेब में हाथ रखे हुए हैं और आपस में जब हाथ मिलाते हैं तो क्या लगेगा? जो ठंडे पानी से हाथ धो के आ रहा है उसका हाथ कैसा लगेगा? जैसा लगेगा उसको क्या बोलते हैं, ठंडा लग रहा है। और उसको हमारा हाथ क्या लगेगा, जो जेब में था, हमारा हाथ तो जेब में था, तो उसको क्या लगेगा, गर्म लगेगा। इसको बोलते हैं कि हॉट है, थोड़ा वार्म है। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस हैं जो कभी कभी एक जैसी हॉटनेस होते हुए भी हम अलग अलग बोलते हैं। यानी हमारा हाथ हर समय एक जैसा सेंस नहीं करता। जैसे एक थोड़ा थोड़ा सिचुएशंस अगर बदलती हैं तो क्या होता है, ये थोड़ी देर के लिए गलत भी इंफॉर्मेशन आपको देता है। हमारे सेंसेस थोड़े जो काम करते हैं उसमें उनके सेंस करने में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। जैसे एक बहुत पॉपुलर एक्टिविटी है, इसको घर पे आप करके देख सकते हैं। क्या करना है कि आप 3 कोई बर्तन लीजिए, मान लेते हैं, ठीक है ना, ये है पॉट P1, एक और पॉट है, एक कंटेनर है, इसको C1 लिखिए, ये कंटेनर C1, ये एक कंटेनर C2, ठीक है। तो यहाँ एक कंटेनर क्या है, ये C2 है और एक कंटेनर क्या है यहाँ पर, C3 है। क्या करना है आपको, बड़ा कंटेनर लेना है, ऐसा जैसे कोई भगोने टाइप का है, कोई जार है, बड़े डब्बे हैं, इस तरह का, या बकेट इवन आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन तीनों में क्या करना है, एक में थोड़ा पानी को गैस पर रख दीजिए, गर्म हो जाए, है ना, काफ़ी गर्म हो जाए ठीक ठाक। ऐसा नहीं कि इतना गर्म करें बॉइलिंग वाटर हो, तो ऐसा नहीं, उसको नहीं छूना है, आपको हाथ जल जाएगा, इसीलिए वो चीज़ नहीं करनी है। आपको काफ़ी गर्म पानी लेना है, जैसे गर्म दूध पीते हैं ना उस टाइप का, और थोड़ा उससे ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह ये थोड़ा हॉट वाटर लीजिए, जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गैस पर से उतार के जो पानी ले रहे हैं, बॉइलिंग ना हो लेकिन उससे उतना ज़्यादा भी गर्म ना हो। यहाँ पर क्या करते हैं, ये क्या करिए, ये यहाँ से जो पानी लीजिए वो पानी क्या है, एक बोतल आप फ्रिज में रख दीजिए, ठीक। तो फ्रिज वाटर है, फ्रिज से एक वाटर ले लीजिए, एक बॉटल ले लीजिए, उसको डाल लीजिए एक बर्तन में, किसी बर्तन में, कोई प्लास्टिक का बकेट है, 3 है, ऐसा डाल लीजिए। 3 एक तरह के बर्तन हो तो और अच्छा है। और यहाँ पर क्या करिए, ये जो हॉट है ये गैस पर से उतार के ले आए हैं, स्टोव से, फ्रॉम गैस स्टोव, यहाँ से लेके आए हैं। यहाँ पर क्या करना है, मिक्सचर, कुछ इसमें का ले लीजिए, कुछ बॉटल में से बचा के ले लीजिए, कुछ इसमें का ले लीजिए, हाफ हाफ कर लीजिए, है ना। तो क्या है ये, हॉट प्लस कोल्ड दोनों, यानी कि जो यहाँ से वाटर लिए हैं कुछ और कुछ यहाँ से लिए हैं, ऐसा मिला लीजिए। तो होगा क्या, आप अपना हाथ, ये बहुत बढ़िया एक्टिविटी है, बहुत मज़ा आएगा। अगर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं घर पे तो अच्छा लगेगा। देखिए क्या करते हैं,
पहले अपना हाथ, दोनों हाथ, एक हाथ इसमें एक हाथ इसमें डाल दीजिए, है ना। मान लेते हैं आप उधर से आएंगे तो क्या है, राइट हैंड को आप C1 में डाल देंगे और लेफ्ट हैंड को C3 में, C3 में और C1 में। तो C1 में राइट हैंड और C3 में लेफ्ट हैंड, ऐसे डाल दिया और ऐसा पूरे 5 मिनट तक उसमें छोड़ दीजिए, डुबाए रखिए हाथ को। इस हाथ को 5 मिनट यहाँ, इस हाथ को 5 मिनट यहाँ। एक गर्म पानी में हाथ है, एक ठंडे पानी में हाथ है, और ये बीच वाला गर्माहट है। इस न ये वाला जो है ना, इस कितना ठंडा नहीं है और ये वाला इसके इतना गर्म भी नहीं है, यानी इससे ज़्यादा गर्म है, इससे ज़्यादा ठंडा है, ऐसा है, जिसको हम कहते हैं छूने पे। अब क्या करते हैं कि इसको क्या करिए, अब एक हाथ यहाँ और एक हाथ यहाँ डाले हैं, ठीक है, 5 मिनट तक ऐसा 5 मिनट करिए। 5 मिनट के बाद क्या है, दोनों हाथ को ले आकर के इसमें डालिए, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड 5 मिनट, फॉर 5 मिनट, ओके, 5 मिनट, एंड लेफ्ट हैंड यहाँ पर, लेफ्ट हैंड फॉर 5 मिनट, ऐसा हो गया। एंड यहाँ लेफ्ट प्लस राइट दोनों कर लीजिए, कब, आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट, ठीक। तो आफ्टर 5 मिनट आप लेफ्ट और राइट दोनों इसमें डालिए, आप देखिएगा कुछ नया आपको महसूस होगा। आप गर्म पानी में हाथ डाले हुए हैं, आप ठंडे पानी में हाथ डाले हुए, एक हाथ राइट वाला गर्म, बहुत गर्म पानी है, ज़्यादा गर्म है, ये ज़्यादा ही ठंडा है, फ्रीज के से निकाल के लाए हैं, दोनों हाथ डाले हैं कुछ देर के लिए, 5 मिनट के लिए। उसके बाद दोनों हाथ एक साथ निकालिए और दोनों एक साथ डाल दीजिए। आपको क्या होगा, ये राइट हैंड को, जो गर्म जगह से आ रहा है, जो गर्म जगह से आ रहा है ना राइट हैंड, उसको लगेगा ये ठंडा है, और लेफ्ट हैंड जो इसमें ठंडे पानी में डाले हुए थे उसको यहाँ लेके हाथ डालेंगे तो क्या होगा, लगेगा कि ये गर्म है, ठीक। तो ये दोनों में डिफरेंस है। एक आप ही का दोनों हाथ, आपकी एक ही बॉडी, एक हाथ इसी पानी को, एक हाथ गर्म करता है, दूसरा हाथ क्या कहेगा, ठंडा कहेगा। आप करके देखिए, सर्टेनली ऐसा होता है। तो ये क्या होता है, रिलेटिव हॉटनेस से ऐसी चीज़ हो जाती है। यही चीज़ होता है जाड़े में कि हमारा बाहर का जो हाथ है ना, बाहर के टेम्परेचर से क्या होता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है, ये बॉडी के टेम्परेचर के बराबर नहीं रहता जैसे ही। और क्या होगा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर लगभग वही रहता है, लेकिन हाँ जो खुले हुए पोर्शन हैं वो थोड़े ठंडे हो जाते हैं, और गर्मी के दिन में क्या होता है, यही गर्म हो जाते हैं। तो इससे इस चीज़ का अंतर वहाँ आता है कि अगर हम ये हाथ है जाड़े में खुले में है और यही अपना ही हाथ कहीं यहाँ रखें या दूसरे की गर्दन में ऐसे डाल दें तो क्या होगा, उसको ठंडा लगेगा। उसके मुंह पर ऐसे रख दें तो क्या हो जाएगा, उसको ठंडा लगेगा, लेकिन आपको क्या लगेगा, गर्म लगेगा। तो ऐसे में ये थोड़ा सा ये डिफरेंस क्या कर देगा, आपको गर्म या ठंडे के एहसास को थोड़ा सा बदल देता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम ठीक ठीक गर्म, आपको जो गर्म लग रहा है वो ज़रूरी नहीं कि उतना ही गर्म जो आप सोच रहे हैं, दूसरे को भी उतना ही गर्म लगेगा। आपको जो ठंडा लग रहा है कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरे को भी उतना ही ठंडा लगेगा। डिपेंड करता है कि पहले आपका हाथ कहाँ था, है ना। ये एक दूसरे के रिलेटिव कौन ठंडा कौन गर्म है, इस पर डिपेंड करता है। तो ये क्या होता है, इस तरह गर्म और ठंडे को महसूस करने की बात आती है। हमारी बॉडी एक जैसी गर्माहट की होती है, सबकी बॉडी, है ना। और तो उसको हम इसलिए हॉटनेस को या कोल्डनेस को अपनी बॉडी से हम मेज़र नहीं कर सकते सही, कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। एक आदमी के मेजरमेंट में या दूसरे आदमी के मेजरमेंट में क्या हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी गलती हो जाएगी। तो हॉटनेस को हम क्या बोलते हैं, हम न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, उसको कोई नंबर देते हैं कि इतनी हॉटनेस है तो कितना नंबर दें इसको। जैसे पानी बॉयल कर रहा है, कितना गर्म होता है, अब आप कहते हैं ज़्यादा गर्म होता है, थोड़ा कोई और कहते हैं हाँ और ज़्यादा गर्म होता है।
तो हॉटनेस का लेवल कितना है, ज़्यादा या कम, और ज़्यादा ऐसा कहने से काम नहीं चलता, क्लियर नहीं हो पाएगा कि कितना गर्म है। हम ऐसी चीज़ को लिख नहीं सकते कि वाटर इतना गर्म था, वाटर इससे ज़्यादा गर्म था, इससे भी ज़्यादा गर्म था, ऐसा हम लिख नहीं पाते। तो क्या करते हैं हम, हॉटनेस लेवल को हम कई चीज़ों को क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, है ना। कई चीज़ों को न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, कुछ नंबर देते हैं। तो हॉटनेस को भी नंबर देते हैं। जैसे इतना वजन है, इतना भारी कोई सामान लिया हमने, इतना शुगर ले लिया तो क्या कहेंगे 3 kg है। हमने इतना राइस ले लिया, कहेंगे 5 kg है। तो ऐसे में क्या है, 5 कोई नंबर दिया ना, 3 हमने नंबर दिया। अपनी हाइट को हम कह दें, हाँ ठीक है 158 सेंटीमीटर है, तो 158। अब हाइट को भी आपने एक नंबर दे दिया। या कोई कहता है हम 5 फीट 8 इंच है, तो 5 फीट 8 इंच का नंबर दे दिया। ऐसा ही कहते ना कि वो बहुत ज़्यादा लंबा है, और ज़्यादा लंबा है, वो और ज़्यादा लंबा है, तो ऐसे कह के काम नहीं होता। हम उसको लिख पाने में थोड़ी दिक्कत होती है हमें, इसलिए क्या करते हैं हम हर चीज़ को नंबर देते हैं। डिस्टेंस को, बहुत दूर चले, और ज़्यादा दूर चले, और ज़्यादा दूर चले, कितना दूर चले बहुत सही से नहीं पता चल जाएगा। इसलिए हम डिस्टेंस को भी क्या करते हैं, नंबर देते हैं। हम 10 किलोमीटर चले, हम 12 किलोमीटर चले, 13 किलोमीटर चले, 25 किलोमीटर चले, ऐसा नंबर देते हैं। तो ऐसे ही हम मास को भी, डिस्टेंस को भी नंबर देते हैं, है ना। कहते हैं ज़्यादा समय हुआ, और ज़्यादा समय हुआ, बहुत देर तक पढ़ाए, बहुत देर तक खेले, बहुत देर तक खाए, है कि नहीं। तो कोई आता कहता है कि आधा घंटा से खा रहे हो, है ना, 3 घंटे से टीवी देख रहे हो। तो ऐसे में क्या है, 3 घंटा, आधा घंटा, कोई नंबर दिया गया ना। बहुत देर से, और देर से, और ज़्यादा देर से, ऐसा कहने से केवल काम नहीं होता। इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू देने की ज़रूरत पड़ती है। किसी अमाउंट को, किसी मेजरमेंट को नंबर में लिखने की ज़रूरत पड़ती है, उसको नंबर दिया जाता है। तो इसी को हम कहते हैं डिग्री देना। डिग्री, उसको एक नंबर देना बोलते हैं। तो हॉटनेस को भी नंबर दिया जाए, तो कितने हॉटनेस को 1 कहा जाएगा, कितने को 2 कहा जाए, कितने को 3 कहा जाए, ये समस्या आएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो नंबर देने के लिए क्या करते हैं, सामान्यतः जो पॉपुलर जो स्केल है उसमें हम क्या कहते हैं कि जो हॉटनेस का लेवल है कि बॉइलिंग वाटर, कौन सा, प्योर वाटर होना चाहिए। बॉयल जब करता है तो कितना गर्म होता है, जितना गर्म होता है ना, उसको सेल्सियस ने, साइंटिस्ट थे सेल्सियस ने क्या नाम रख दिया, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 उन्होंने कह दिया, इसको हम 100 कहेंगे। बाद में किसी ने उनको सेल्सियस, उस स्केल का ही नाम दे दिया सेल्सियस। जैसे हम लेंथ को मीटर में नापते हैं, तो मीटर एक क्या है, एक यूनिट है, तो इसके यूनिट को ही हम सेल्सियस कह दिए। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, मेल्टिंग आइस, पानी जो किसी बर्तन में आप बर्फ़ निकाल के रख दीजिए फ्रिज से, है ना, फ्रिज से ही मिलेगा। आप पहाड़ों पर तो है नहीं कि आप बर्फ़ वहाँ से उठा लेंगे। आपके पास फ्रिज, चाहे आप ख़रीद के ले आए फैक्ट्री से, या फिर आपके फ्रिज में बन सकता है। तो ये मेल्टिंग आइस, किसी बाउल में आप बहुत आइस के क्यूब्स बहुत सारे रख दीजिए, वो पिघल रहा है, कुछ पानी जैसा हो गया है, कुछ अभी पिघल रहा है, उसमें बना हुआ है, सॉलिड जैसा है, उसको छूइए तो जितना वो गर्म लगता है। साइंस में गर्म का ही नाम होता है, ठंडा कोई टर्म नहीं है, ठंडा कोई, कोल्डनेस कोई चीज़ नहीं है ना, हॉटनेस है। तो वो भले उसको आप ठंडा कहते हो, क्योंकि आपकी बॉडी की जो हॉटनेस है ना, उससे उसकी हॉटनेस कम है, इसलिए आप उसको ठंडा बोलते हैं। तो ठंडा बोलने का सेंस कब तभी आता है जब हमारी बॉडी से, हमारे हाथ की हॉटनेस से अगर किसी की हॉटनेस कम है तो उसको हम ठंडा बोलते हैं। हमारे हाथ की हॉटनेस से, बॉडी की हॉटनेस से अगर किसी की हॉटनेस ज़्यादा है तो हम उसको गर्म बोलते हैं। तो वैसे ही है। तो जो मेल्टिंग आइस है, तो बाउल में रखिए बहुत सारा आइस क्यूब, कुछ पिघल जाए, कुछ अभी सॉलिड बना रहे, पिघल रहा है, तो छुएंगे वो जितना हॉट लगेगा
उसको आप क्या कहेंगे, उस हॉटनेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग आइस की हॉटनेस को आप यहाँ सेल्सियस के स्केल पर क्या बोलते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उन्होंने सेंटीग्रेड का नाम लिया था, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो इसी को मेज़र किया गया, इसी की हेल्प से मेज़र किया जाता है किसको, हॉटनेस को। तो हॉटनेस को मेज़र करने का स्केल है सेल्सियस या सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट भी है। अब फ़ारेनहाइट ने क्या किया, ये तो सेल्सियस, ये जो था वो सेल्सियस का स्केल है। बॉइलिंग वाटर को ही फ़ारेनहाइट ने क्या किया, फ़ारेनहाइट थे ये, फ़ारेनहाइट ने क्या किया, इसी को क्या किया, इसको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बोला। किसको, जितनी हॉटनेस बॉइलिंग वाटर की है उसको। और मेल्टिंग आइस को उन्होंने क्या किया, मेल्टिंग आइस को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किया। तो ये हॉटनेस को डिग्री दिया गया है, किसी ने सेल्सियस ने ये दे दिया और फ़ारेनहाइट ने ये दे दिया कि इतना है, ऐसा किया था मेजरमेंट में। तो इसी को कहा जाता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं इसको पढ़ते क्या, नाम क्या देते हैं, इस हॉटनेस को जो न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, नंबर देते हैं, उसको कहते क्या, हम टेम्परेचर कहते हैं, है ना। हॉटनेस के लेवल को या हॉटनेस की डिग्री को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर देखिए बोलता है ना बहुत आप ऐसे तो परिचित हैं, और टीवी में आता रहता है टेम्परेचर क्या है, अखबार में आता रहता है, इसलिए आप टेम्परेचर के मीनिंग, टेम्परेचर की मीनिंग आप समझते हैं। तो टेम्परेचर क्या है, दिस इज व्हाट डिग्री ऑफ हॉटनेस, है ना, डिग्री गिवन टू हॉटनेस लेवल, ठीक है, हॉटनेस लेवल, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम टेम्परेचर कहते हैं। सो डिग्री ऑफ हॉटनेस लेवल इज कॉल्ड टेम्परेचर। ओके, सो दिस इज डिग्री ऑफ हॉटनेस, सो इसको टेम्परेचर कहते हैं। तो ठीक है, तो हमारी बॉडी इस डिग्री पर, जैसा हॉटनेस बॉइलिंग वाटर का है उसको 100 बोल रहे हैं, अगर हम इसको सोचें अगर हम, तो जो बॉइलिंग वाटर का हॉटनेस है वो तो हम कह दे रहे हैं 100 है। जो मेल्टिंग आइस का हॉटनेस है वो हो सकता है उससे भी ज़्यादा कोल्ड हो, यानी लो हॉटनेस हो, फ्रीजर में रखा हुआ तो उससे भी ज़्यादा हॉटनेस नीचे है। जो मेल्ट हो रहा है, बॉल में रखा हुआ है और उसके पानी को छुएंगे, वो जो हॉटनेस है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, या जमने लगता है पानी, वो 0 डिग्री सेल्सियस है। कहीं पानी रखा हुआ है, जम रहा है, और कुछ पानी जैसा है, कुछ जम भी गया है, मिक्सचर है, तो वो समय 0 डिग्री सेल्सियस है। और हमारी बॉडी का जो हॉटनेस लेवल है उसको इस नंबर के हिसाब से कितना हुआ, 37 डिग्री सेल्सियस, है ना, इतना है। और फ़ारेनहाइट के अकॉर्डिंग क्या है, इस स्केल पर क्या है, जैसे हम किसी चीज़ को बोलते हैं ना कि एक लेंथ है, अगर वो मीटर में 3 मीटर है तो सेंटीमीटर में कितने हैं, 300 है, ऐसा होता है ना। या मीटर में एक गज है तो एक गज लेंथ में क्या है, 2 गज है, तो फीट में कितना होगा, 6 फीट होगा, क्योंकि एक गज में 3 फीट होते हैं, ठीक है। तो गज को आप क्या बोलते हैं, यार्ड, इंग्लिश में उसको यार्ड बोलते हैं। तो ये 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं। तो अगर कोई लेंथ 2 यार्ड है, 2 यार्ड्स हैं, है ना, तो 2 यार्ड्स जो लेंथ है उसमें फीट में नापेंगे तो 6 फीट हो जाएंगे। वैसे यहाँ पर भी है, वही हॉटनेस है, वही वाली हॉटनेस है, एक ही हॉटनेस है। जैसे वो कह रहे हैं ना कि 2 यार्ड लेंथ एक ही है, 2 यार्ड कह रहे हैं, उसी को फीट में क्या कर रहे हैं, 6 फीट कर रहे हैं। तो वही हॉटनेस लेवल है, हमारी बॉडी का जो हॉटनेस का लेवल है वही है। उसको सेल्सियस में क्या बोल रहे हैं, 37 है, और फ़ारेनहाइट में क्या है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसको मेज़र किससे किया जाता है, कभी आपको तबीयत खराब हुई होगी या बुखार आया होगा तो डॉक्टर ने
आपके मुंह में कुछ लगाया होगा ना नापने के लिए, वो क्या होता है? थर्मोमीटर। आप अच्छी तरह जानते हैं वो क्या होता है? थर्मोमीटर होता है। तो जो डॉक्टर के पास होता है या जो डॉक्टर मुंह में लगा देते हैं, हाथ के बगल में लगा देते हैं, वो थर्मोमीटर क्या होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं उसको। तो उसको क्लिनिक में जो होता है ना, क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर पर मार्क बने होते हैं, उसमें सेल्सियस के भी मार्क बने होते हैं, उसमें फ़ारेनहाइट के भी मार्क बने होते हैं। तो दोनों मार्क बने होते हैं और आपकी मर्जी जो पढ़िए। इस थर्मोमीटर पर जो फ़ारेनहाइट मार्क्स हैं या डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस के जो मार्क हैं वो क्या हैं? मिनिमम 35 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 42 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है क्लिनिकल थर्मोमीटर पर। और फ़ारेनहाइट में कितना बना होता है? ये 92 डिग्री फ़ारेनहाइट बना होता है, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट बना होता है मैक्सिमम। क्योंकि हम मानते हैं कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर, अगर कहीं बुखार भी हुआ तो कितना बदल सकता है, ठंडा या कितना। नॉर्मल ये है, नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का ये है जिसको बुखार नहीं है, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कितना है? 98.4 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। अगर बुखार हो गया तो नहीं बोलते हैं 100 हो गया, 102 है, 101 है, 103 है, कम बुखार है तो कहेंगे नहीं बस 100 है, इतना ही बोलते हैं। तो इससे क्या होगा? ये इतने बदलाव तो होते हैं, इतना चेंज यहाँ हो सकता है। और तो पढ़ने के लिए क्या है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा हो सकता है तो 40 हो जाएगा, कहेंगे बहुत ज़्यादा बुखार है, 40 हो गया तो बहुत ज़्यादा बुखार होता है, तो 42 से नीचे ही होगा जब भी होगा, है ना। और 35 से ऊपर ही रहता है, क्योंकि इससे 35 से भी नीचे हो जाएगा तो फिर कोई गारंटी नहीं है, कुछ ज़्यादा दिक्कत हो सकती है ना। और 42 से ऊपर हो गया तो वही हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि ब्रेन और हार्ट काम करना बंद कर दें। हमारे जो ब्रेन और हार्ट हैं या जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, इन्हीं टेम्परेचर के बीच में काम कर सकते हैं। इसलिए किसी वजह से इससे भी ज़्यादा लो टेम्परेचर हो गया, जैसे कभी कभी होता है ना कि बर्फ़ में दब जाते हैं हमारे आर्मी के लोग, कभी ऐसा होता है, दिक्कत होती है दुर्भाग्य से, है ना। अनफॉर्चुनेटली वो कहीं अगर वो फंस जाते हैं तो ऐसा हो जाता है, तो बहुत नुकसान हो जाता है। कुछ देर तक तो बॉडी झेलता है, तैयार करता है अपने आप को, लेकिन बाद में मुश्किल हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर भी है, वही टेम्परेचर जिसको हम 35 कह रहे हैं, 192 कह रहे हैं, तो यहाँ पर जो फ़ारेनहाइट के मार्क्स बने होते हैं वो कितने बने होते हैं? ऐसे बने होते हैं। और एक थर्मोमीटर तो ये हो गया। अभी हमारे पास क्लिनिकल थर्मोमीटर अभी तुरंत अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम आपको अभी वो दिखा नहीं पा रहे हैं। एक और थर्मोमीटर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये उसको हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर बोलते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इसमें क्या होता है, यानी डिग्री सेल्सियस में बने होते हैं मार्क्स, तो यहाँ पर काफ़ी बड़े रेंज में बने होते हैं। यहाँ -10 डिग्री सेल्सियस ही बना होता है और वहाँ से ले करके 110 डिग्री सेल्सियस तक भी बना होता है। तो लैब में ऐसा काम है, बॉडी टेम्परेचर यहाँ नापना नहीं है, डॉक्टर को क्या करना था? बॉडी टेम्परेचर नापना होता है, इसलिए इतना ही उसको मार्क बने होते हैं। इनके बीच में 35 से 42 के बीच बने होते हैं। लेकिन जो लेबोरेटरी में जो यूज़ करते हैं, जो छोटी मोटी लेबोरेटरीज होती हैं, वैसे तो और भी एडवांस थर्मोमीटर होते हैं, लेकिन नॉर्मल जो थर्मोमीटर हैं जो लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं? -10 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 से भी 10 नीचे और 100 से भी 10 ऊपर, यहाँ तक भी मेज़र करने के लिए होते हैं। तो ये थर्मोमीटर मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये दे। तो ये थर्मोमीटर जो है इसको हम बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर, है ना। काफ़ी बड़े हैं और इनमें मार्क बने हुए हैं। अगर इसको हम आपको दिखा सके तो ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तो कम बने हुए हैं, ये जो मेरे हाथ में है वो क्या है? -10 से ले करके 50 डिग्री सेल्सियस तक ही बने हुए हैं।
और भी थर्मामीटर है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है, 110 बना हुआ है, और यहाँ -10 भी है, 0 से भी 10 नीचे और उससे ऊपर। तो कैसे इसमें, यहाँ एक कांच का बना होता है और यहाँ जो शाइनिंग है वो क्या है, इसमें मरकरी है। यहाँ सब में क्या है, ये मरकरी है, यहाँ पर भी मरकरी है, इसमें मरकरी है। और इस कांच के बीच में एक क्या होता है, बहुत पतला सा कैपिलरी होता है, बाल जैसे पतला सा ट्यूब होता है। यहाँ गर्म होता है तो क्या होता है, मरकरी फैलता है और ऊपर चढ़ता है। तो इसी से नापते हैं टेम्परेचर कि कितना ज़्यादा गर्म है तो ज़्यादा ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि ये फैलेगा ज़्यादा, गर्म होकर के एक्सपैंड होता है। गर्म होकर मरकरी क्या है, लिक्विड है ना, जैसे मिल्क और वाटर होते हैं ना, उस तरह का ये कहीं गिर जाएगा तो फैल जाएगा। तो मरकरी इसमें है, तो इसको बोलते हैं थर्मामीटर, लैब थर्मामीटर है। तो इस पर मार्क बने होते हैं, अगर इसको हम आप देख सकें, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखा दूँ ये मार्क्स। हाँ बच्चों देखिए, ये जो हम दिखा रहे हैं अभी इसमें, इस वीडियो में सीधे आपको सीधे जो वीडियो बोर्ड पर ले रहे थे उससे नहीं हो पा रहा था, देख नहीं पा रहे थे कि थर्मामीटर कैसा है। ये जो थर्मामीटर है अभी आपको दिखा रहे हैं, ये क्या है, लैब थर्मामीटर है। देख रहे हैं मार्क्स कैसे बने हुए हैं इस पर। 10 के बाद क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, ये 10 के बाद 0 दिख रहा है। तो ये जो 10 है वो -10 है। फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 दिख रहा है, और 110। और ये डिग्री सेल्सियस में है, ये 1/2 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 छोटा डिवीज़न जो 1/2 का है। आप देखते हैं जैसे कि 90 और 100 के बीच कितने डिवीज़न बने हुए हैं, 20 डिवीज़न बने हुए हैं, है ना, 20 डिवीज़न बने हुए हैं। तो एक डिवीज़न जो एक खाना है वो कितना पड़ता है, ½ डिग्री सेल्सियस। तो ये वैसे ही 110 डिग्री सेल्सियस तक है ये बना हुआ। और ये जो 20, 30 देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर 0 देख रहे हैं, आप 0 देख पा रहे हैं। तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है, 10, 20, 30, और ये जो 0 के बाद देखें 2 10 दिख रहा है आपको, 2 10 दिख रहा होगा। देखिए, तो ये फिर क्लियर दिख रहा है अब। और ये जिसको हम कह रहे थे, ये पोर्शन जो ये छोटा सा है, शाइनिंग है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मामीटर का बल्ब कहते हैं, है ना। ये थर्मामीटर का बल्ब है, इसी में मरकरी भरा होता है। और यही मरकरी जब गर्म जगह जाता है या गर्म चीज़ के कांटेक्ट में आता है तो एक्सपैंड होता है और ये चढ़ता है इसमें। एक पतली सी ट्यूब जैसी होती है इसमें। अभी इसमें हम हो सकता है ना दिख पाए, ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक लाइन है, देख रहे हैं, ये 30 और 40 के बीच में, समझ रहे हैं, ये एक ब्लैक लाइन सी दिख रही है, ये मरकरी है। ये मरकरी ऐसे चढ़ा हुआ है यहाँ पर, देखिए अभी क्लियर दिख रहा है। 35, 36 मैंने टच किया हुआ है, मेरे बॉडी का टेम्परेचर पर होगा। इस रूम में ये एसी भी चल रहा है, फिर भी ये बहुत रूम टेम्परेचर ये भी है। तो ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, जो लकीर ऐसे देखने में वो है शाइनिंग, लेकिन हमको ब्लैक दिख रहा है। तो देख रहे हैं मेरे ये हाथ में मैंने पकड़ा हुआ बल्ब इसका, और ये लकीर एक काली सी दिख रही है बीच में। ये काली सी लकीर नहीं है, वो शाइनिंग मरकरी है जो 30 और 40 के बीच का टेम्परेचर दिखा रहा है। देखिए ये ऐसा, ये है ना, यहाँ पर। यही अगर गर्म कर दें तो क्या होगा, और बढ़ जाएगा। ठंडा कर दें तो ये और ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह हुआ ये 100 रेंज का है,
ठीक। और है कि नहीं। अब एक देखिए दूसरा थर्मोमीटर, ये एक है, इसका जो रेंज है वो क्या है, देख रहे हैं ये क्या है, ये 10 है, 0 है, 10 दिख रहा है, 20 दिख रहा है, 30 दिख रहा है, और इसमें भी 40 और 50 तक ही है ये इसकी रेंज 50 तक ही है, डिग्री सेल्सियस में है। और जो उस थर्मामीटर में जो काली वाली लाइन दिख रही थी, ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाली आपको हो सकता है दिखाई दे रही हो, ये लाइन 30 और 40 के बीच है कि नहीं, ये दिखाई दे रही है। और यही टेम्परेचर है इस समय रूम का, ठीक है ना। 30 और 36, 37 देख रहे हैं, एक काली जो लाइन ये दिख रही है, मरकरी वहाँ तक इसमें है अभी फ़िलहाल। और बल्ब मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो ये लगभग बॉडी टेम्परेचर पड़ रहा है, ये हाथ में मैंने पकड़ा हुआ है। और यहाँ का टेम्परेचर ये हाथ का या कहिए रूम टेम्परेचर बता रहा है ये, ठीक। अभी हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहाँ एसी चल रहा है, जहाँ एसी की हवा बाहर आ रही है, उसको हम देखते हैं वो कितना है। ये देखिए, ये आपका थर्मोमीटर देख रहे हैं, 30, 40, आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि काली वाली जो लाइन है कहाँ पड़ रही है। अब देखिए कहाँ है, आप देख रहे हैं 10, 20 से भी नीचे चला है, 19 पर चला आया मैंने। देखिए एसी वाले मुंह में मैंने लगा रखा है इसको, है ना, यहाँ पर ये एसी है। और यहाँ पर देख रहे हैं ये एसी है, और मैंने इस एसी में इसको लगा रखा है, ये देखिए इसके मुंह पर लगा रखा है। और ये जो इसमें टेम्परेचर पड़ रहा है, जो काली वाली लाइन आपको हम दिखा रहे थे, देख रहे हैं ये 10, 20, ये देख रहे हैं कहाँ है। अब बीच में जो लकीर दिख रही है, आप इसको ऐसे देख लीजिए, ये हाँ देख रहे हैं, क्लियर हो रहा है। ये कौन सा टेम्परेचर पड़ रहा है पता है, देखिए 18 पड़ रहा है ना। एसी के मुंह के दम आगे लगा रखा है, ये 18 पड़ रहा है यहाँ तक। देखिए ये लाइन है ना यहाँ तक, तो 33 ऐसा कुछ दिख रहा है टेम्परेचर, है ना। ये जो लाइन काली सी दिख रही है लंबी सी, वो 33 पर है इस समय। और हम एसी के मुंह के आगे इसको रखने जा रहे हैं ऐसे ही। अब देखिए ये कहाँ आया, देख रहे हैं, तो बहुत जल्दी भाग रहा है, ये आ रहा है देख रहे हैं आपके, देखते देखते भाग के कहाँ आया ये 20 पर, 22। अब देखिए क्या है, ये 20 आ गया। देखिए ये अभी आ गया, ये 19 आ गया, ठीक, यहाँ आ गया। अभी ये जो काली वाली लाइन थी ना, ये 19 पर आ गई, 18 पर आ गई, 18 पर, ठीक। अभी फिर वापस हम यहाँ रख देते हैं। देखिए ये लाइन, अब देखिए काली वाली 20 पर है अभी। हाँ देख रहे हैं कहाँ गया, हम बाहर रखते हैं, देख रहे हैं वापस, ये देख रहे हैं वापस 33 पर आ गया।
है कि नहीं, ये 33 पर है ना, ये काली लाइन 33 पर है। अब वापस देखिए फिर हम 80 पर लेते जा रहे हैं ये। तो ये थर्मोमीटर्स हैं जो टेम्परेचर को नापते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम अब कभी जब हम लोग डायरेक्ट सामने होंगे तो आपको ये ज़रूर आपके हाथ में होगा और आप देख करके मेजर करके देख सकते हैं कैसे ये मेजर कर रहा है और कैसे घट रहा है, कैसे बढ़ रहा है। ठीक, तो अभी तक के लिए इतना ही। आप कुछ आपको मिला होगा, कुछ समझ में आया होगा कि हाँ हीट का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर की मीनिंग क्या होती है और कैसे ये पढ़ा जाता है ना, स्केल कैसे इसका पढ़ा जाएगा, और हॉटनेस और कोल्डनेस हम कैसे सेंस कर पाते हैं, या रिलायबल है हमारा सेंस किया हुआ कितना रिलायबल है, ये हम अभी बात किए हैं। और हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर इस पर कोई कुछ न कुछ मिला होगा। तो थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही साथ बने रहिए और देखते रहिए, अपने सुझाव देते रहिए। ठीक, वीडियो को शेयर करिए और पूरा देखा करिए। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर लीजिए। हम कुछ न कुछ कोशिश करेंगे आपको अच्छे तरीके से आपके सुझाव और कमेंट्स के ज़रिए ही हम सुधार करके इसमें आपको अच्छे एक्सपेरिमेंट्स भी दिखाते रहेंगे, कोशिश करेंगे और बढ़िया अरेंजमेंट हो जाए। अभी शुरुआती दौर है इसका। और तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखें और ऐसे ही पढ़ते रहें, लिखते रहें।